अपने जीवन के प्रति हम में से हर एक व्यक्ति के पास अनेकों तरह की धारणाएं होती हैं। जो व्यक्ति बहुत सुखमय जिंदगी जी रहा है, सुविधामय जिंदगी जी रहा है, अक्सर ऐसे व्यक्ति अपने आप पर भरोसा ज्यादा करते हैं, किस्मत पे कम, देवी देवताओं पे भी नहीं। उनको लगता है कि क्या जरूरत है देवी देवता की, सब कुछ अपने करने से होता है, किस्मत भी हमारे करने से बदलती है। किस्मत जैसी कोई चीज ही नहीं होती, हम जैसा करना चाहे वैसा कर सकते हैं, क्योंकि उनके साथ ऐसा समय बरत रहा है, वो जैसा करना चाहते हैं वैसा कर पा रहे हैं, उनको अनुकूल अवसर मिले हुए। और जब अनुकूलता मिली हुई होती है तब आदमी का माइंडसेट डिफरेंट होता है। अब ठीक उसी का अगर कोई मित्र है, कोई रिश्तेदार है जो कि बहुत मेहनत कर रहा है, दिन रात प्रयास करता है, लेकिन मुंह तक और आते आते छिल जाता है, ऑनेस्टली एफर्ट्स करने के बावजूद जब उसको सक्सेस नहीं मिलती और ऐसे व्यक्ति को जाके बोलो कि कर्म करने से सब कुछ होता है, वो क्या कहेगा? वो कहेगा कर्म करने से कुछ नहीं होता, मैं इतना कर्म कर रहा हूं, मेरी किस्मत ही साथ नहीं दे रही। अब वो व्यक्ति जो मेहनत कर रहा है और सफल नहीं हो रहा है, उसके लिए किस्मत बहुत बड़ा चैप्टर बन जाएगा, बहुत बड़ा फैक्टर बन जाएगा। वो किस्मत की बात करेगा, वो कहेगा किस्मत में जो होना होता है वही होता है, अगर कर्म करने से होता तो मेरे जितना कर्म तो कोई करता ही नहीं होगा। जिंदगी जीने का और देखने का उसका नजरिया बिल्कुल डिफरेंट है। तीसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो कुछ करते भी नहीं, बड़ी आकांक्षाएं पालते भी नहीं, और उनकी जिंदगी चापलूसी करते हुए गुजर जाती। जहां जाते हैं खुशामदी करते हैं, चापलूसी करते हैं, अपना काम निकलवा लेते हैं। ऐसे भी लोगों की भी तो कोई कमी नहीं। तो वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे कर्म और किस्मत का तो हमें कुछ पता होता नहीं, हमें तो एक बात पता है कि सेठों की जी हजूरी करो सब काम होते हैं। अब उनको ना कर्म धर्म का कुछ पता, ना किस्मत विस्मत से कोई लेना देना। उनको एक बात पक्की है कि किसी की भी खुशामदी करो, तारीफ सबको अच्छी लगती है, और तारीफ करो अपना काम निकालो, इससे ज्यादा क्या चाहिए? नहीं बराबर। अब कोई व्यक्ति ऐसा हो जो बहुत लोगों से धोखा खा चुका हो, उस आदमी के लाइफ के प्रति स्टेटमेंट्स कैसे होंगे? वो क्या कहेगा? इतना कर्म भी किया, किसी को आज दिन तक बुरा किया ही नहीं, बुरा चाहा ही नहीं, सबके साथ बना के रखा, लेकिन फिर भी सब धोखा दे जाते हैं। इसका मतलब यह है पूरा संसार मतलबी है, स्वार्थी है, किसी को किसी से कुछ पड़ी नहीं है। यहां इंसानियत जैसी तो कोई चीज बची नहीं है, सब धोखेबाज है, जमाना पूरा स्वार्थी है। हम जैसे लोगों के जीने के लिए दुनिया का ऐसे स्टेटमेंट्स देने वाले लोग भी मिल जाएंगे, उनके लिए दुनिया खराब है। अब कुछ ऐसे लोग भी रहेंगे जिनको दुनिया में सदा भले लोग मिले रहेंगे, जब उनको जरूरत पड़ी उनको अच्छे दोस्त मिले, अच्छे सहयोगी मिले, वे क्या कहेंगे कि दुनिया में अच्छे लोगों की कोई कमी नहीं है, कहीं भी चले जाओ आपको अच्छे लोग मिलते हैं। अब देखो, ये तो मैंने 5-7 बतलाए हैं, ऐसे सैकड़ों स्टेटमेंट्स इस जिंदगी के प्रति, इस दुनिया के प्रति लोगों के हैं, और हम सबके हैं, और अलग अलग स्टेटमेंट्स है। और जनरली जिसका जो स्टेटमेंट है वो उसका अपना एक्सपीरियंस है, वो उसकी अपनी अनुभूति के आधार पर है।
क्या आती है कि लोग ये कहते हैं कि हमारी अनुभूति सच है। ये सच है क्योंकि ऐसा हमने अनुभव किया है। हम जुटला कैसे सकते हैं? मैंने धोखा खाया है, मैं जुटला कैसे सकता हूं? मैंने मेहनत की है, मैं जुटला कैसे सकता हूं? मैंने किस्मत से पाया है, मैं जुटला कैसे सकता हूं? लोग अच्छे हैं, मैं जुटला कैसे सकता हूं? हर आदमी अपने एक्सपीरियंस के ऊपर एकदम स्टबर्न है, जिद्दी है, और उसको लगता है कि उसका एक्सपीरियंस राइट है। तो अब एक सवाल पैदा होता है, व्हाट इज लाइफ? सबके जो एक्सपीरियंसेस है वही लाइफ है? अगर सबके एक्सपीरियंसेस राइट है तो बिल्कुल अपोजिट राइट कैसे है? और फिर जो नए लोग आ रहे हैं जीवन में, जो अभी जीवन के समरांगण में कूदेंगे, वे जब ऐसे लोगों के स्टेटमेंट सुनते हैं तो उनके मन में भी पहले से कई तरीके की धारणाएं बन जाती है। कहीं ना कहीं प्रेजुडाइज वे भी हो जाएंगे और वे भी मानना चालू कर देंगे, हाँ जी किस्मत से होता है, हाँ जी कर्मों से होता है, हाँ जी लिखा हुआ होता है, हाँ जी देवी देवताओं की कृपा से होता है, हाँ जी मम्मी पापा की कृपा से होता है, हाँ जी फलाने लोगों के सहयोग से होता है, अथवा दुनिया खराब है, अथवा दुनिया जीने लायक नहीं है, जी करके करना क्या है, पैसा रख करके किसके लिए मरना है। इतने सारे स्टेटमेंट्स रोज रोज सुनने को मिलेंगे। इन सब के अंदर में सम्यक ज्ञान कहाँ, सम्यक दर्शन कहाँ? सवाल यह है कि सम्यक कहाँ? सब अपने आप को राइट बोलते हैं, तो क्या राइट होना सम्यक होना है या सम्यक होना कुछ और भी है? जनरली सम्यक शब्द का अर्थ लोग सही लगाते हैं, कहते हैं जो सही है वो सम्यक है और जो सही नहीं है वह असम्यक है, वह मिथ्या है। जनरली आप कितनी किताबें उठा के देख लेना, वो कहेंगे सम्यक अनुभव, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन। जो सही है वो सम्यक ज्ञान, जो सही है वो सम्यक दर्शन। अब दिक्कत ये है कि सबका ही अनुभव अलग अलग है, सबका परसेप्शन अलग अलग है, सबकी फीलिंग्स अलग अलग है, सबके एक्सपीरियंसेस अलग अलग है। तो व्हाट इज सम्यक दर्शन? किसको बोलोगे? और सम्यक का अर्थ लोग राइट लगाते हैं, और राइट सबको अपना अपना राइट लगता है, अपना अनुभव जो सबको ही राइट लगता है। तो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग? कर्म वाले के लिए किस्मत रॉन्ग, किस्मत वाले के लिए कर्म रॉन्ग, किसी के लिए जमाना स्वार्थ है, उसके लिए दुनिया के अच्छे भले लोग सब गलत है, जिसके लिए भले लोग बात है उसके लिए जमाना स्वार्थी नहीं है, उसके लिए वो बातें गलत है। तो हम सब लोग अपने अपने अनुभवों के आधार पर कितने ज्यादा इस जिंदगी के प्रति अकड़ बनाते हैं, पकड़ बनाते हैं, आग्रह बनाते हैं। इन सब में सम्यक दर्शन कहाँ है? हम खोजें जरा। आपको क्या लगता है? ये सबका अपना अपना अनुभव है, वह सम्यक दर्शन है क्या? या इसके सिवाय भी कुछ सम्यक दर्शन होता है क्या? और सम्यक दर्शन जब होता है तो जीवन कैसा प्रतीत होता है? लोग कैसे प्रतीत होते हैं? जमाना कैसा लगता है? क्या होता है सम्यक दर्शन? और अगर हम सबको अपना अपना एक्सपीरियंस राइट लगता है, वही सम्यक लगता है, तो फिर हमारा एक्सपीरियंस राइट है क्या? क्वेश्चन है ना। और अगर हमारा एक्सपीरियंस राइट नहीं है तो व्हाट इज राइट? क्वेश्चन है ना। कभी सोचा आपने व्हाट इज राइट? क्या सही है? और जहां देखो ना, लोग जब बातें करते तो अक्सर यही कहते हैं कि मैं सही कह रहा हूं, मैं सही कह रहा हूं, ये मेरा अपना अनुभव है, मैं सही कह रहा हूं, मेरा अपना अनुभव है और मैं सही कह रहा हूं। मतलब हर आदमी को लगता है मैं सही कह रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ कि तुम सही नहीं हो। अब कुछ लोग सीधा सीधा बोलेंगे तुम गलत हो, और कुछ लोग वैसा ना बोल करके ऐसा बोलेंगे कि मैं सही हूं। बात तो वही हुई। तो सवाल तो फिर वहीं के वहीं पड़ा रहा कि हमारा सबका अपना अनुभव तो है,
और अनुभव सबका अलग अलग है और हम सबको अपना अनुभव सच्चा लगता है, तो फिर वो सच्चा है क्या? व्हाट इज राइट, व्हाट इज सम्यक? क्योंकि सम्यक को लोग सही कहते हैं, वो सम्यक क्या है? सुनते तो सभी है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, मोक्ष का मार्ग है। अब ये शब्दों में तो सुन लिया, इससे क्या हुआ? अगर दर्शन का मतलब अनुभव है, अनुभूतियां हैं, परसेप्शन है, एक्सपीरियंस है, फीलिंग्स है, तो हम सबके तो फीलिंग्स अलग अलग है, हम सबका परसेप्शन अलग अलग है, हम सबके लाइफ के प्रति सोच, अनुभव, अनुभूतियां सब कुछ डिफरेंट है। तो फिर सम्यक किसको कहते हैं? और क्या सम्यक में भी भेद होते हैं क्या? सवाल है, जवाब ढूंढेंगे। अब जो शाश्वत है वो सम्यक है, तो शाश्वत क्या? क्वेश्चन के ऊपर फिर नया क्वेश्चन पैदा हो जाएगा। अगर आप कहते हो जो शाश्वत है वो सम्यक है, तो शाश्वत क्या है? हम सबके एक्सपीरियंसेस शाश्वत नहीं है, क्योंकि हमारे दिन मान बदलते हैं, जीवन के प्रति हमारे अनुमान बदल जाते हैं, अनुभव बदल जाते हैं, हमारी अभिव्यक्तियां बदल जाती है। शादी से पहले जिंदगी कुछ और लगती है, शादी के बाद कुछ और लगती है। जब प्यार होता है तब सब कुछ सुहाना सुहाना लगता है, और जब प्यार टूट जाता है या खो जाता है तो सब कुछ रुआसा रुआसा लगता है। तो फिर अब शाश्वत तो कुछ है ही नहीं। तो कौन से अनुभव को हम कहेंगे शाश्वत है, ये सम्यक है, ये सच्चा है, ये सही है? एक बार आ गया वो वापस नहीं गया, पर क्या आ गया क्या नहीं गया, ये तो आप किताबों वाली भाषा बोल रहे हो कि जो एक बार आ गया वापस कभी नहीं गया। पर वो क्या है जो आ गया और कभी नहीं गया, और वो कहाँ से आया? क्योंकि हाँ, भीतर का आनंद, इन वर्ड्स या इन अनुभव, अनुभूति का पता नहीं है। वर्ड्स में हम कहते हैं कि जो आता है सम्यक तो कहीं से आता है, सम्यक तो प्रकट होता है। वो कहाँ से आता है? वो क्या है जो प्रकट होता है? जिसको त्रिरत्न कहते हैं, 3 ज्वेल्स कहते हैं, जिन शासन के लिए महत्वपूर्ण आधार स्तंभ कहते हैं, वो सब चीजें हैं क्या? हम उसको अपने लाइफ से समझते हैं या वर्ड्स में समझते हैं? इन वर्ड्स तो हमने बचपन से रटे होंगे। मोक्ष मार्ग के 3 सोपान, सम्यक दर्शन, चैत्र, ज्ञान, महान, तो कुछ भी बातें हमने बहुत रटी होगी, पढ़ी होगी, सुनी होगी, समझी होगी, लेकिन एक्चुअल अपना अनुभव की बात हम कर रहे हैं कि हम जहाँ खड़े हैं वहां सम्यक क्या है? हाँ, पर से स्वभाव में आना, लेकिन वो क्या है? वो तो मैं पूछ रही हूँ। किताबी लैंग्वेज आ गई। वस्तु के गुण धर्म को जानना, वास्तविक स्वरूप को जानना, वह सब सम्यक दर्शन है। ये सब हमने किताबों में पढ़ा। मैं आपको कह रही हूँ एक्चुअल हम क्या जान रहे हैं उसमें। आप अपना अनुभव बताओ कि आपको लगता है कि आप जिंदगी को, हम सब अपनी जिंदगी को जिस अनुभवों के साथ जीते हैं वो अनुभव सम्यक है हमारे। हम जिंदगी को जिस तरीके से परसीव करते हैं, हम सबको लगता है हम राइट है। हम में से किसी आदमी को ऐसा थोड़ी लगता है हम रॉन्ग है, हम सबको लगता है हम राइट है। फिर राइट एक्चुअली सम्यक क्या है? इतना कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है? अगर सम्यक है तो इतना कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है? ये भी एक क्वेश्चन है। नहीं, अनेकांत दर्शन की बात यहाँ नहीं है, क्योंकि हाँ, अनेकांत तो एक्सप्रेशन है, मतलब हम जो प्रकट करेंगे वो सबका अलग अलग होगा, लेकिन जो अनुभव करेंगे वो भी अलग अलग है। हाँ, हर एक की अनुभूति अलग है, हर एक की अभिव्यक्ति अलग है, और हमें लगता है वो अपनी जगह पे सही है, लेकिन वो सही कहाँ है? क्वेश्चन तो यही है, क्योंकि हर आदमी यही मान रहा है मैं सही हूँ। अगर वो सही मान रहा है तो वो शांति को उपलब्ध तो नहीं होता, वो तनाव मुक्त तो नहीं होता, वो निश्चिंत तो होता नहीं। तो इसका मतलब है कि कहीं तो क्वेश्चन मार्क बाकी है। तो खोजे तो सही हम। किताबों में जिसको पढ़ा हमने, शब्दों में जिसको रटा गुना माना हमने, उसको जरा अपने अनुभव से भी तो जान ले। मानना बहुत आसान है जी, मानने में लगता क्या?
अगर हमने पढ़ो शब्दों को पढ़ लिया और बार बार रिपीट कर लिया तो हमें लगेगा हम उसको मानते और हम जानते, लेकिन हम मानते अलग है, जानते कि नहीं वो अलग क्वेश्चन मार्क है। क्या है समय? इन सारी धारणाओं को जब हम सुनते हैं जीवन के प्रति, तो कम से कम इतनी बात तो क्लियर होगी कि हर व्यक्ति सापेक्ष बोल रहा है, हर व्यक्ति रिलेटिवली बोल रहा है, अपने एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग बोल रहा है, अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग बोल रहा है, अपनी प्रेजेंट की अवस्था के अकॉर्डिंग बोल रहा है। और जब उस आदमी की अवस्था बदल जाएगी ना, वो कुछ और बोलेगा, जीवन के प्रति कुछ और नजरिया होगा, लोगों के प्रति उसका कुछ और नजरिया होगा, साधु संतों के प्रति उसका कुछ और नजरिया होगा, देवगुरु धर्म के प्रति भी उसका कुछ और नजरिया होगा। सब नजरिए बदल जाने वाले। ये सारे अनुभव सम्यक क्यों नहीं है और सम्यक अनुभव क्या है, प्रश्न ये है। ये सारे अनुभव सम्यक क्यों नहीं है, ये सारे स्टेटमेंट सम्यक क्यों नहीं है, और सम्यक स्टेटमेंट क्या है? तो ये सारे अनुभव जो हम लोगों को होते हैं, हम लोग जो बोलते हैं, और जिन अनुभवों के आधार पर, जिन मान्यताओं के आधार पर हम बरसों बरस चलते हैं और एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा भी कर लेते हैं, प्यार मोहब्बत भी कर लेते हैं। जब दो व्यक्ति को एक साथ एक दूसरे के लिए प्यार होता है तो वो प्यार प्यार कहलाता है। और जब एक का प्यार होता है, दूसरा उस पर गुस्सा करता है, नाराज होता है, छोड़ के चला जाता है, या मर जाता है, या लड़ाई कर लेता है, तो वो क्या कहते हैं कि मैंने तो प्यार किया, दुनिया स्वार्थी है, किए हुए का मिलता नहीं है, मैंने जो किया वैसा मिलता नहीं है। ये सिद्धांत झूठ है कि आप दोगे जो मिलेगा। मैंने तो प्यार दिया, मुझे तो खार मिला। और जिसने प्यार किया और नहीं मिला ना, उसको लगेगा मैंने प्यार किया, मुझे खार मिला। अब उसको उसका स्टेटमेंट राइट लग रहा है। जब धोखा खाओगे तो वो स्टेटमेंट राइट लगेगा, जब सहयोग पाओगे वो स्टेटमेंट राइट लगेगा, जब बढ़ रहे होंगे स्टेटमेंट्स कुछ और होंगे, जब गिर रहे होंगे स्टेटमेंट्स कुछ और होंगे, और हर टाइम में अपने अपनी बात सच लगेगी। यानी सम्यक का संबंध कहाँ से है, सम्यक दर्शन का संबंध कहाँ से है? थोड़ा हम इस बात पे गौर करें। सम्यक दर्शन का संबंध सराउंडिंग से मिले हुए एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग हम बनाते हैं, लेकिन वह सराउंडिंग जो हम पर इम्पैक्ट डालती है, हमको प्रभावित करती है, और उन प्रभावों के कारण से जो अपने स्टेटमेंट्स बदलते हैं, उनमें से कोई भी स्टेटमेंट सम्यक नहीं होता। एक्चुअली कोई भी स्टेटमेंट सम्यक नहीं है, कोई भी अनुभव भी सम्यक नहीं है। वो हमारा अनुभव केवल तात्कालिक सिचुएशंस के अकॉर्डिंग है और हमारी उस समय की सोच और समझ के अकॉर्डिंग है, हमारी उस समय की सोच और समझ के अकॉर्डिंग है। बच्चे थे तो हमारी सोच समझ कुछ और थी, युवा हो गए तो कुछ और हो गई, मैं भी बुजुर्ग होते होते कुछ और बन जाएगी। तो हम सबकी सोच समझ के अकॉर्डिंग हमारे सारे अनुभव है, हमारी अभिव्यक्तियां हैं, हमारी मान्यताएं हैं, हमारी धारणाएं हैं और हमारे संस्कार है। मतलब सबसे बड़ी गहरी चीज कि हमारे संस्कार भी केवल हमारे को जो मिला हुआ माहौल है ना, उसके प्रभाव के अनुरूप ही हमारे संस्कार है। और हम उस माहौल से मिले हुए प्रभावों को, उन संस्कारों को इतना गहरी पकड़ बना लेते हैं कि हमें लगता है बस यही राइट है। इसलिए देखो ना, हर जाति, कौम, वर्ग, समुदाय, संप्रदाय वालों को हमेशा ऐसा फील होता है कि हमें जो मिला है ना वही सच है, वही सम्यक है, वही श्रेष्ठ है, वही महान है और वही गर्व करने योग्य है। कुछ सालों पहले तक कुछ हिंदुओं ने लिखना चालू किया कि गर्व से कहो हम हिंदू है। जैनियों ने देखा, उन्होंने भी धीरे धीरे चालू कर दिया कि गर्व से कहो हम जैन है। इतना अंधानुकरण चलता है हमारे यहाँ। हम जैनी इतना सा नहीं सोचते कि जब भगवान ऋषभ के समय में मरीचि था, मरीचि से वो महावीर हुआ, तो हम सब लोग स्टोरी बचपन से सुनते आए कि मरीचि ने गर्व किया इसलिए उसको इतना जन्म मरण करना पड़ा, ठीक है ना। और मरीचि ने गर्व किया इसलिए उसको महावीर के भव में भी आते वक्त कुछ टाइम तक ब्राह्मणी के गर्भ में रहना पड़ा। अपनी स्टोरी सुनते हैं, वो सच है नहीं है पता नहीं, लेकिन स्टोरी सबने सुनी है ना। और उसके बावजूद हम सब लोग क्या बोलेंगे कि गर्व करो हम जैन हैं, गर्व से कहो हम जैन हैं। हैरान होते हैं हम लोग, ऐसा क्यों होता है? खैर होता है क्योंकि हम सब लोगों को एक दूसरे को देख के कॉपी करने की आदत है और कॉपी पेस्ट का जमाना है।
लोग मैसेज उठाते, कॉपी पेस्ट करते, थोड़ा नाम चेंज करते, थोड़े वर्डिंग चेंज करते और अपने नाम से उसको फॉरवर्ड कर देते। कॉपी पेस्ट का ही जमाना है। तो हम धर्मों के मामले में भी यही कर रहे हैं। खैर, कर रहे हैं। तो थोड़े लोग तो जाग भी रहे होंगे शायद, और जो जाग रहे होंगे उनको पता लगेगा कि सम्यक क्या है। प्रश्न हमारा वहीं पे है, वापस हम अपने से बात करें। हमने किताबी बातें बहुत कर ली, लेकिन खुद की बात करते वक्त हम सब लोग भाग जाते हैं, दूर हो जाते हैं। या फिर अपनी बात के संबंध में हमारी जो सोच है, जो मान्यता है, जो आग्रह है, जो धारणा है, जो संस्कार है, जिसका जो ट्रेडिशनल मेंटालिटी है, उसको बस वही राइट लगता है, वही सम्यक लगता है। इसीलिए सम्यक दर्शन को आई थिंक सूत्रों में, शास्त्रों में, आगमों में बहुत दुर्लभ कहा। कई बार मुझे लगता है दुर्लभ क्यों, तो इतना सुलभ है, इतना सहज है, क्योंकि सम्यक का मतलब ये है कि कोई आवरण नहीं रखना, जैसा है वैसा देखना। लेकिन ऐसा होता तो नहीं। लगता है बहुत सुलभ है, लेकिन इसलिए सुलभ नहीं क्योंकि ऐसा होता नहीं है। सबको आदत पड़ी है कोई न कोई पूर्व धारणा के अकॉर्डिंग देखने की, पहले सुनी हुई बात के अकॉर्डिंग सुनने की, पहले देखी हुई बात के अकॉर्डिंग देखने की, और उससे कुछ डिफरेंट दिख जाए तो हमारा माइंड तुरंत राइट रॉन्ग, हमारा माइंड तुरंत ओपिनियन देता है, दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, ऐसा होना ही नहीं चाहिए था, ऐसा कैसे हो गया, अथवा ऐसा ही होना चाहिए था। लेकिन हम लोग बिना राइट रॉन्ग के कभी नहीं रह पाते। अगर जिसको सम्यक को देखना हो ना, उसे कुछ चीज़ों का अभ्यास करना चाहिए। मैं अभ्यास की बात करती हूँ क्योंकि अनुभव तो व्यक्तिगत होगा, सबको अलग अलग होगा, लेकिन हम सम्यक दर्शन को उपलब्ध होने के लिए कुछ चीज़ों का अभ्यास कर सकते हैं। चलो अभ्यास की बात करें, क्योंकि हमें वाकई बदलना है तो हमें अभ्यास चाहिएगा। पहला अभ्यास ये करें कि हम अपनी बदलती हुई सिचुएशंस के साथ में जो अपने स्टेटमेंट्स देते हैं, जो अपने ओपिनियन देते हैं, हम उन स्टेटमेंट और ओपिनियन को खुद पहले से ही स्वीकार करके चले कि ये मेरे इस क्षण की बात है, यह मेरे इस क्षण की बात है। मतलब हम अपने आप के प्रति इतने क्लियर तो बन जाए। अगर मैं कभी बोलूं, अगर आप कभी बोलो, किसी को भी बोलो कि दुनिया बहुत अच्छी है, तो आप बोलो ये मेरे इस क्षण का सत्य है। जब कभी आप बोलो कि सब धोखेबाज होते हैं, अगर कभी बोलो, वैसे तो बोलना ही नहीं चाहिए, लेकिन कभी बोल देते हैं लोग, गुस्से में आते बोल देते हैं, बोलो तो साथ के साथ बोलो, मन में बोलो, चाहे जुबान से बोल के कहो ये इस क्षण की बात है। जब आप बोलो ये आदमी बहुत अच्छा है, अभी आप क्यों बोल रहे हो बहुत अच्छा है? क्योंकि आपको रुपये की जरूरत थी, उस आदमी ने रुपए दिए, तो आप बोलोगे ना बहुत अच्छा है। तो उसी वक्त साथ के साथ बोलना ये मेरे इस क्षण का सच है। क्योंकि अगर 6 महीने बाद आपने उस आदमी से दोबारा पैसे मांगे, उसने पैसे नहीं दिए ना, तो आप खराब कहोगे उस आदमी को। तो कम से कम हमें सम्यक होना है ना, तो इतनी बात की तरफ हम सच्चे बने कि हम ये कह सके कि भैया ये मेरे इस क्षण का सच है। इस क्षण मुझे ऐसा लगता है कि कर्म करने से सब कुछ होता है, अगले पल का मुझे नहीं पता। किसी दिन आप कहो किस्मत से सब कुछ होता है, तो भी आप बोलो ये मेरे इस क्षण का सच है। जो भी स्टेटमेंट दो, ये मैंने 5-7 स्टेटमेंट गिनाए हैं, हम हजारों सैकड़ों स्टेटमेंट हर दिन देते रहते हैं, या माइंड में बोलते रहते हैं या जुबान से बोलते हैं। कई लोगों को जुबान से बोलने के ज़्यादा माहौल नहीं मिलता, निमित्त नहीं मिलता, लेकिन दिमाग तो चालू ही रहते हैं ना, दिमाग तो खिचड़ी पकाते ही रहता है सबकी, और दिमाग में हम सबसे बातें करते रहते हैं, सबके बारे में ओपिनियंस भी बनाते रहते हैं। तो जब ओपिनियन बना रहे हो, ठीक उन्हीं क्षणों में हम अपने आप में भी ये बात क्लियर कर सके ये मेरे इस क्षण की बात है, कह सकते हैं ना। दिस इज वेरी इजी। अगर हमारे को समझ आएगी तो हम कह सकते हैं भैया इस क्षण की बात है, मेरे बच्चे बहुत अच्छे। एक आदमी बोल रहा था मेरे बच्चे बहुत अच्छे, बड़ा खुश हुआ, सभा के अंदर खड़ा होकर बोल रहा था मेरे बच्चे बहुत अच्छे। 2 दिन बाद उसको पता लगा कि उसके छोटे बेटे ने शराब पी है, और वो पीता रहता है, लेकिन कभी उसने बापू से बताया नहीं था। और वो बापू बोलते हैं मैंने 2 दिन पहले कहा मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, और आज के तो मेरी रात की नींद खराब हो गई कि मेरा बेटा, मैं कौन और मेरा बेटा शराब पिया, उसकी नींद खराब हुई। हमको आके बोलते हमारा सब बड़ा धोखा हुआ, मेरे को बड़ा धोखा हुआ। मैंने कहा क्या धोखा हुआ जी? बोले मेरे बेटे ने शराब पी, मुझे तक नहीं पता। मैंने कहा इसमें बड़ी बात क्या हो गई, धोखा क्या हुआ इसमें? बहुत बच्चे पीते हैं, धोखा क्या हुआ? बोला मैं मानता रहा हूँ कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है।
अगर शराब पीने से खराब हो गया ऐसा क्यों मान रहे हो? बोले शराब पी ली तो खराब हो गया ना, फिर और क्या, हमारे संस्कार के विपरीत चला गया। मैंने कहा आपका बेटा अच्छा है तो आप अच्छा है इसमें भी अच्छा ही देख सकते हो क्या? बोले नहीं देख सकता हूँ। तो मैंने कहा फिर आप अच्छा है इस समय बड़े गर्व से क्यों कह रहे थे कि बहुत अच्छा है? आपको लगता है वो स्टेटमेंट हमेशा रहने वाला है? बोला हमेशा रहता अगर वो शराब नहीं पीता तो। मैंने कहा ऐसा नहीं है, वो शराब नहीं पी के कुछ और काम करता जो आपके मन के अनुकूल नहीं होता, तब भी आप यही कहते कि मेरा बेटा अच्छा है। घमंड करना बंद कर देना, आप साधारण तौर से स्वीकार करो कि बेटा जैसा है वैसा है। ऐसा कैसे कह सकते हो कि जैसा है वैसा है? हम सबको अच्छा चाहिए। मैंने कहा कभी बेटे से भी पूछते तो उसको भी बाप अच्छा चाहिए और कैसा चाहिए? कोई नहीं पूछता। हमारे यहाँ कोई पिता पुत्र से नहीं पूछेगा, जनरली पति भी पत्नी से नहीं पूछता है, जनरली सास भी बहू से नहीं पूछती है कि तुझे सास अच्छी चाहिए तो क्या चाहिए बेटा। वो कहती है मुझे बहू अच्छी चाहिए, और कोई नहीं कहता कि तुझे सास अच्छी चाहिए तो कैसी चाहिए, या तुझे पिता अच्छा चाहिए तो कैसा चाहिए। हमारे यहाँ वन वे ज्यादा चलते हैं, हर आदमी को लगता है बस वो लोग अच्छे चाहिए। जैसे साधुओं को अपेक्षा होती है समाज अच्छा होना चाहिए, और समाज को अपेक्षा होती है कि साधु अच्छा होना चाहिए। दिस इज वेरी नॉर्मल फैक्ट। तो खैर बात यह है कि हम लोग अड़ गए इसलिए दुखी हुए, अगर नहीं अड़ते तो दुखी होते। हम अपने स्टेटमेंट्स के साथ अटक जाते हैं इसलिए हम बार बार दुखी होते हैं। और हम अगर अपने स्टेटमेंट्स के साथ खुद ही निष्पक्ष हो सके, दुखी होने का कोई कारण नहीं बनेगा। और जब आदमी अपने स्टेटमेंट्स के साथ इतना ईमानदार हो जाए कि ये मेरे क्षण का सत्य है, धीरे 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 उसके अंदर स्टेटमेंट्स बनाने की आदत खत्म हो जाएगी। धीरे धीरे उसके अंदर स्टेटमेंट्स बनाने की आदत खत्म हो जाएगी, पैदा करने की आदत खत्म हो जाएगी, ओपिनियन देने की आदत ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि उसको लगेगा कि ये तो मेरे उस क्षण की बात थी, ये क्षण तो बदल गया। देखना, ये अनित्य भावना, अनित्यता का दर्शन कर पाना आदमी को बहुत सारी जिद से, पकड़ से, मान्यताओं से, धारणाओं से मुक्ति दिलाने में सक्षम। अनित्यता का दर्शन कर पाना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जनरली हमारे बहुत सारे दुख किसी भी चीज को जो टेम्परेरी है उसको परमानेंट बनाने की कोशिश की वजह से पैदा होते हैं। टेम्परेरी चीजों को परमानेंट बनाने की कोशिश की वजह से हमारे सारे दुख पैदा होते हैं। आपको लगता है दो भाई है, गुस्से में आए, कहा सुनी हो गई, कोई बड़ी बात नहीं थी। अगले पल छोटा भाई बोला बस बात खत्म, मैं तुझे भाई नहीं मानता, अब तेरा मेरा रिश्ता खत्म। बड़ा भाई कुछ समझदार था, उसने बोला तूने बोल दिया, मैंने बोल दिया, तूने अपने मन की भड़ास निकाली, मैंने अपने मन की भड़ास निकाली, दोनों ने तो अपने आप को क्लियर कर दिया। अब चैप्टर क्लोज, वापस अगले क्षण की नई बात करेंगे ना। अब क्यों इस चीज को लंबा कर रहा है कि बात खत्म? खत्म क्या होती है जिंदगी में? हजारों बातें होती है, हजारों बातें खत्म होती है। अब वो क्षण तो जा चुका, अब नए क्षण की बात करना। अभी कोई नए क्षण में कोई प्रॉब्लम है क्या? उस क्षण प्रॉब्लम थी, तेरी भड़ास निकल गई, मेरी भड़ास निकल गई, बात खत्म हो गई, अब क्यों बात कर रहा है? छोटे भाई को बात ही समझ नहीं आ रही, बड़ा भाई कहना क्या चाह रहा है। तो बड़े भाई ने प्यार से समझाया, देख भाई मान चाहे ना मान, हम साथ हैं, साथ रहते हैं और साथ रहेंगे, तो इसके अंदर इस बातों को लंबा करने की क्या जरूरत है? लड़ाइयों को, लड़ाई हो गई ना, बात खत्म हो गई। छोटे भाई को समझ में आया, वो बोले भाई क्या ऐसा पॉसिबल है? क्यों नहीं पॉसिबल है? अपन बच्चे थे तब नहीं करते थे क्या? अपन छोटे थे तब ऐसा नहीं करते थे क्या? बोले हाँ तब तो करते थे, तभी तो अपन दोनों लड़ते थे, मम्मी को जाके शिकायत करते थे, मम्मी कोई ना कोई निर्णय देती थी, वापस अपन ठीक हो जाते थे, और फिर सोचते थे कि मम्मी के निर्णय एक तरफ रखो, अपन वापस प्यार से घूमते थे, तब भी करते थे, अब भी कर लेंगे। क्लियर हो गया, दोनों की लड़ाई खत्म हो गई। मतलब सम्यक होना तो एक बहुत बड़ी बात है। हम इतनी बात को समझ लेना, हमारी जिंदगी के कितने सारे पहलू सॉल्व आउट हो जाएंगे, कितने सारे पहलू। बात हो गई, बात खत्म। टेम्परेरी चीजों को परमानेंट करने की कोशिश में हम लोग असम्यक जीते हैं।
वरना सम्यक जीव ईश्वर में क्या प्रॉब्लम है? ऐसे एक आदमी बोल रहा था, आप लोग महाराज साहब, आप लोग क्या समझते हो, दुख क्या होता है, टेंशन क्या होती है? हम लोगों को पता है, हम गृहस्थी है। आपको तो कह रहे हैं सुबह सुबह भिक्षा में पात्र डाल के झोली लेके जाना, जिसके घर में जो मिला ले आओगे। वो पैसा कमाया कैसे जाता है वो तो हम जानते हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, टेंशन होती है आपको कि हाँ मुझे बहुत टेंशन होती है, हमारा साहब इतना कर्जा है, तो क्या जिनको देना है उनको दे नहीं पाता, जिनसे लेना है वो मुझे दे के जाते नहीं है, तो मैं तो फंस गया दोनों तरफ से। अब लेने वाले देते नहीं और देने वाले रोज मांगने के लिए आ जाते, तो मैं करूँ तो करूँ क्या? मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि कभी बस, पता है आजकल लोग बहुत शॉर्टकट रास्ता ढूंढते हैं। मैंने कहा भाई साहब, मैं आपकी सच सब बातें मानती हूँ कि हमको नहीं पता टेंशन क्या होता है, हम साधु हैं, हमें कुछ कमाना नहीं पड़ता, लेकिन एक बात बताओ मेरे को। बोले क्या? इस क्षण के अंदर ऑक्सीजन मिल रही है क्या आपको? बोले मिल रही है। धूप मिल रही है? मिल रही है। पेट में भोजन एक ही है, पानी एक ही है, मैं कहा घर में पत्नी एक ही है, इस क्षण में कोई कमी है क्या? इस क्षण में कोई कमी नहीं है। मैंने कहा इस क्षण में कमी नहीं थी, इस क्षण में दुख को सोच के क्यों दुखी हो रहे हो? वो बोले लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, दुख तो है, दुख सत्य है। वो आदमी कह रहे दुख सत्य है, टेंशन सत्य है, पीड़ा सत्य है, कर्जा सत्य है, कमियां सत्य है, कमजोरियां सत्य है, कंपटीशन सत्य है, और मैं कह रही हूं सब कुछ सत्य होगा। इस क्षण में आपके साथ में क्या प्रॉब्लम है? इस क्षण में आप हो, आपके अस्तित्व को टिकाने के लिए जो अनिवार्य चीजें होती है वो भी मौजूद है, और आप आराम से सांस भी ले पा रहे हो, फिर क्या प्रॉब्लम? लेकिन दिक्कत क्या है? हम सबको दिक्कतों को दिक्कत मानने की आदत पड़ गई, ये दिक्कत है। इतना बड़ा बनाने की आदत पड़ गई, इसीलिए हमारा दर्शन सम्यक नहीं होता। इस क्षण में प्रॉब्लम क्या है? हम क्षण में देखें तो सम्यक को देख पाएंगे, जो क्षण को नहीं देख रहा वो सम्यक को नहीं देख सकता। आचारांग सूत्र में एक सूत्र आता है, खड़म जाना ही पंडित, खड़म जाना ही पंडित। जो क्षण को जानता है वह पंडित है। महापंडित का मतलब शास्त्रों को जानने वाला नहीं बोला, बहुत बोल थोकड़े याद है तो पंडित है, अच्छा लेक्चर दे सकता है तो पंडित है, ऐसा नहीं कहा। पंडित वह जो क्षण को जानता, पंडित यानी ज्ञानी, वह ज्ञानी जो क्षण को जानता है, क्षण को जीता है। तो सम्यक वह होता है जो क्षण में होता है, एक बात। दूसरी बात, सम्यक वह होता है जो किसी अपेक्षाओं से अपने आप को नहीं देख रहा या दुनिया को नहीं देख रहा, बिना किसी अपेक्षा के, यानी परिस्थितियों के प्रभाव में आए बिना देख पा रहा है। अब ये सबसे डिफिकल्ट बात है, परिस्थितियों के प्रभाव में आए बिना देख पाना। क्योंकि जब आदमी स्वस्थ होता है ना, दुनिया उसको कुछ और नजर आती है, और वही आदमी जब खुद बीमार हो जाता है ना, दुनिया देखने का सारा तरीका बदल जाता है। अपन जो स्वस्थ होते हैं, हमें डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर हो, हम कुछ भी खा लेते, मतलब हमें पता ही नहीं लगता कि हम अपने पेट के साथ क्या कर रहे हैं। ये जिस दिन डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ हो, उस दिन थोड़ा भी खाते तो बड़ा कॉशियस रहते हैं, अरे कैसे खाऊंगा, कैसे बचेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। और जब एक एक चीज के प्रति हम सजग होने लग जाते हैं, क्योंकि एक एक चीज बिगड़ जाए तो हम सजग होने लगते हैं, और तब हमें लगता है अरे ऐसा भी कभी होता है क्या, मैं तो कभी सोचता ही नहीं था कि खाने वक्त भी सोचा जाता है कि ये खाऊं कि नहीं खाऊं, जो सामने आया सब मुंह में डाल देता था। अब समझ में आया, जब बीमार हो गई ना, अब समझ में आया। तो हम सबके साथ क्या होता है, हम परिस्थितियों से प्रभावित होकर के ही जिंदगी जीते हैं। सम्यक वह होगा जो इन सारी परिस्थितियों से, रिलेटिव सारी सर्कमस्टेंसेस से कहीं ना कहीं अपने आप को डिटैच करके देख पाएगा, वो सम्यक दर्शन है। फिर ऐसा सम्यक दर्शनी व्यक्ति के पास में थॉट नहीं होते, थॉट्स ही नहीं होते, क्योंकि थॉट्स नहीं होते इसलिए ओपिनियन कहां से पैदा होगी, अजम्पशंस कहां से पैदा होंगे, इमेजिनेशंस कहां से पैदा होगी। थॉटलेसनेस होना वो सम्यक दर्शन है।
लेकिन उतना अवस्था भीतर में जगना कि हम बाहर की चीजों से प्रभावित हुए बिना देख पाए। और वो कब पॉसिबल होता है? जब एक आदमी अपने आप के प्रति, मतलब अपने अंदर के प्रति वो निष्पक्ष रह पाता है, मतलब खुद को बिना धारणा के देख पाता है। जनरली पॉसिबल नहीं है। जनरली क्यों पॉसिबल नहीं है? पॉसिबल है, हम सबके साथ ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि हम सबको बचपन से आदत पड़ी है दूसरों की निगाहों से खुद को देखने की। वो इतनी पुरानी आदत है दूसरों की निगाहों से देखने की और दूसरों की निगाहों में जीने की। तो फिर वो दर्शन, वो देखना जो औरों की निगाह से होता है और औरों की निगाहों में होता है, वो सम्यक कैसे हो? इसीलिए इन वर्ड्स बोलना बहुत इजी है कि सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र बहुत इजी है। इन प्रैक्टिकल हम अपने ऊपर बात करें ना तो हमें समझ आएगा। नहीं, इसीलिए सही समझ की आवश्यकता है। मेडिटेशन भी बात की बात है, पहले समझ होगा तो मेडिटेशन भी काम करेगा। वरना आजकल हम देखते हैं कि मेडिटेशन का एक फैशन चल पड़ा है। किसी को मेडिटेशन खुद वो उतरा नहीं उतरा ध्यान में, वो ध्यान की कक्षा ले रहा है, उसको अपनी समझ की शुद्धि नहीं, अपने कषायों का, इंद्रियों का संयम ही नहीं। लेकिन मेडिटेशन की क्लासेस बड़े धड़ल्ले से चल रही है और लोग फैशन के तौर पे हर कोई आदमी मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम, हर कुछ टाइम में कोई कोई चीजों का फैशन चलता है। अभी ये फैशन चल पड़ा है ध्यान का, हर कोई आदमी ध्यान कर रहा है, करवा भी रहा है। लेकिन ध्यान के पहले सही समझ तो हो। बिना ज्ञान के ध्यान भी क्या होगा? वो ध्यान होगा ही नहीं। खाली बैठना ध्यान थोड़ी है, खाली बैठ जाना या कुछ योगिक क्रियाएं कर लेना वो ध्यान नहीं है। एक्चुअल खुद को जानना देखो और हर हाल में खुद को जानो। तो दो चीजें हम अभ्यास करें, बातें तो बहुत लंबी चौड़ी, हम अभ्यास करें। पहली बात का ये अभ्यास करें कि हम कोई भी स्टेटमेंट देते वक्त इतने ईमानदार बने कि ये मेरे इस क्षण का सत्य है और अगले क्षण में इस सत्य को पकड़ के, इस बात को पकड़ के रखूंगा नहीं। अगले क्षण जो आएगा मैं उस समय उसको वैसे देखूंगा। ये क्षण मेरे को दुनिया ऐसी नजर आ रही है, अगले क्षण मेरे सामने जैसा आएगा मैं तब वैसा देखूंगा। अगर हम क्षण में देख सके, बहुत सारी तुलनाएं खत्म, बहुत सारी प्रॉब्लम्स खत्म, क्योंकि मोस्टली प्रॉब्लम्स कंपैरिजंस की वजह से पैदा होती है और हमारा माइंड लगातार कंपैरिजन करता रहता है, कंपेयर करता है, कैलकुलेट करता है और उसी में लगा रहता है दिन रात। कंपेयर करने की आदत खत्म होगी जितना क्षण में लगोगे तो। फिर दूसरा कोशिश, पहली कोशिश है क्षण में रहना और अपनी क्षण की बातों को ईमानदारी से कहना ये इस क्षण की बात है, बस अगले क्षण तक पकड़ के मैं नहीं रखूंगा। और दूसरी कोशिश करना कि बाहर की चीजों से, आदतों से, सोच से, संस्कारों से जितने कम प्रभावित हो सकते हो उतना प्रयास करो कि बिना प्रभावित हुए देख सको। वातावरण से भी, परिस्थितियों से भी प्रभावित न होकर के देख सको, बिना प्रभावित हुए जी सको। और बिना प्रभावित हुए जीने का मतलब ही है अपने आप में विश्वस्त होकर जीना, क्योंकि जो आत्मविश्वास से भरा है वो बाहर की चीजों से प्रभावित नहीं होगा और जिसका आत्मविश्वास का लेवल जितना कम है उतना ही वो बाहर की चीजों से तुरंत प्रभावित होगा। तो दो चीजों की प्रैक्टिस करें हम। क्लियर हुई बात? हमारी बात क्लियर हुई? आप तक पहुंची ना बराबर? एक चीज की प्रैक्टिस ये करें कि हम लाइफ के प्रति जो भी स्टेटमेंट्स देते हैं, लोगों के प्रति जो भी स्टेटमेंट्स देते हैं, जो भी ओपिनियन बनाते हैं, हम कह सके कि भैया ये मेरे इस क्षण की बात है, अगले क्षण का पता नहीं। अपने आप में समझदारी ला सके। देखो खुद में समझदारी आई ना, दृष्टिकोण बदल जाए, ऑटोमेटिकली नजरिया बदल जाए। और दूसरा, किसी भी चीजों से, बाहर के माहौल से, भीतर या बाहर किसी के भी माहौल से प्रभावित होकर के स्टेटमेंट्स मत बनाओ।
कोशिश करो बिना प्रभावित हुए भी आप जिंदगी को कॉशियसली देख सको, कॉशियस होके जी सको। हम प्रभावित हो जाते हैं और दुष्प्रभावित होते हैं, तब हम थोड़ा सा कॉशियस होते हैं। और अगर हम बिना प्रभावित हुए कॉशियस होने लग जाए तो हम क्षण में जीने लगेंगे। तो सम्यक का मतलब ये होता है थॉटलेस सिचुएशन, ओपिनियनलेस हो, और उसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी। और तब हमारा दर्शन क्या होगा? प्रेजेंट में दर्शन होगा। जब हमारा विजन, हमारा परसेप्शन मोमेंट टू मोमेंट होता है, तब पिछला मोमेंट अगला मोमेंट दोनों का इम्पैक्ट नहीं होता है, तब उसको सम्यक दर्शन। जब तक पिछले क्षणों की यादें, कल्पनाएं, धारणाएं पकड़ है, अगले क्षणों की, आने वाले क्षणों की चिंता पकड़ में है, तब तक इस क्षण में हम नहीं। और तब तक हमारा दर्शन यानी होनापन, अस्तित्व, बीइंग, वो सम्यक नहीं होता, वो बादलों से आवृत होता है। उतना हम समझ पाए, समझेंगे तो बदलेंगे। अपने नजरिए को समझना, हमें किसको पढ़ना है? किताबें तो हमने बहुत पढ़ ली, अपनी खोपड़ी को पढ़ो, ये कैसे काम कर रही है, इसको पढ़ना है। क्योंकि नजरिया ही है जो दुनिया को दिखला रहा है। दुनिया तो जैसी है वैसी है, हमारी निगाहों में सब कुछ है। तो इस दृष्टि को कैसे ठीक करना है, उसके लिए इसको समझें हम, तो अपनी दृष्टि को समझना ही खुद को बदलना हो जाएगा, खुद की सृष्टि को बदलना हो जाएगा। और वो सजगता से ही संभव है। बाकी मैं नहीं जानती कि पाठों को रट लेने से, रिपीट कर लेने से, बार बार रेपिटेशन से या माला जाप से कोई आदमी अपने दर्शन को सम्यक बना पाएगा। इसका कोई कनेक्शन ही नहीं नजर आता मुझे कि अगर हम सोचे माला जाप करने से दृष्टि सम्यक हो जाएगी, ऐसा नहीं लगता। अगर हम सोचे कुछ पाठों को रट लेंगे, रोज रोज रिपीट कर लेंगे तो हमारी दृष्टि सम्यक हो जाएगी, ऐसा नहीं है। दृष्टि को सम्यक करने के लिए दृष्टि को ही समझना होगा। और एक्चुअली हम लोग रॉन्ग एफर्ट्स बहुत सदियों से करते आ रहे हैं। हमें लगता है धर्म के नाम पे कुछ क्रियाएं कर लो तो धार्मिक हो गए, कुछ पाठ रट लो तो धार्मिक हो गए, कुछ नियमों को फॉलो कर लो तो धार्मिक हो गए। और तब अगर कोई एकाध भी धार्मिक होता तो समाज की ये स्थिति थोड़ी होती जो आज देखने को मिलती है। तो कहीं कुछ तो है कि हम खुद को नहीं समझ पा रहे, हम खुद की दृष्टि को ही नहीं ठीक कर पा रहे, अब बाकी सारी क्रियाएं कर रहे हैं। और ऐसा कहीं कमी नहीं है हम सब में, हम सब समझदार हैं, हम सबके पास दृष्टि है। केवल दृष्टि को निर्मल करने के लिए, सम्यक बनाने के लिए हमें थोड़ा अनेकांत होकर सोचना चाहिए। अपनी चीज पे पकड़ छोड़ करके खुद को ही देखना, खुद को ही सोचना। अब ये तो भी मैं बाहर की बात कर रही हूँ, एक्चुअली सम्यक भीतर की अवस्था से होगा, लेकिन बाहर से प्रयास चालू करेंगे तो हम धीरे धीरे अपने आप में भी निष्पक्ष हो पाएंगे। वो बहुत अलग आयामों में व्याख्याएं होंगी। अभी हम ये एक प्रैक्टिस करें कि हम अपने क्षण के प्रति ईमानदार बने, स्टेटमेंट्स के प्रति निष्पक्ष बनने की कोशिश करने लगे, तो धीरे धीरे हमारे अंदर से स्टेटमेंट देने की आदत छूट जाएगी। जय हिंद।